हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग मध्यकालीन इतिहास विदेशी आक्रमण के प्रश्नों को देखेंगे और ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपकी आने वाली सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? मेरे प्यारे साथियों, मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लें और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न के आंसर सही किए हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान बनेगा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था, ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। पृथ्वीराज चौहान एक योद्धा राजा थे जिन्होंने राजस्थान में एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना की थी। यह युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन के मैदान में हुआ था दोस्तों। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और मोहम्मद गौरी की हार हुई। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया। अंत में पृथ्वीराज चौहान को हराकर ही मोहम्मद गौरी ने दम लिया दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनवाया था? तो दोस्तों ये पुर्तगालियों ने बनवाया था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। इस किले का नाम फोर्ट इमैनुअल था दोस्तों। यह किला कोचीन में बना था। पुर्तगाली भारत में बसने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगालियों ने व्यापारिक चौकियां स्थापित की जो बाद में अस्थायी उपनिवेश बन गई। पुर्तगालियों ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था दोस्तों। गोवा को पुर्तगालियों ने दोस्तों भारत की राजधानी बनाया था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट दोस्तों आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने कहाँ की लड़ाई लड़ी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये तराइन की लड़ाई लड़ी, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने तराइन के युद्ध लड़े थे। ये युद्ध 2 बार लड़ा गया था। पहला युद्ध दोस्तों 1191 में और दूसरा युद्ध जो है ये 1192 में लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध, ये युद्ध दोस्तों 1191 में थानेश्वर के पास तराइन में लड़ा गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों, यह युद्ध 1192 में तराइन में ही लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए आपको बता दें कि साल 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। वह उमैद खलीफा का कमांडर था। उसने सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की थी। यह भारत में पहली अरब विजय थी दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म जो है 31 दिसंबर 695 को तराइफ अरबी प्रायद्वीपी में हुआ था दोस्तों। और मोहम्मद बिन कासिम का निधन दोस्तों 18 जुलाई 715 को हुआ। बगदाद के गवर्नर हुज्जाज बिन यूसुफ के आदेश पर इन्होंने सिंध पर हमला किया था। इन्होंने सिंध के राजा दाहिर को हराया था दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। अरब जनरल किसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया? ये प्रश्न दोस्तों आपके पिछले प्रश्न से संबंधित है, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। अरब जनरल ने किसने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की जो खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया। यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं। अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। यह विजय उम्मैद खलीफा के डोमेन का एक हिस्सा बन गया दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम का जन्म दोस्तों 31 दिसंबर 695 ईस्वी को हुआ था और उन्हें दोस्तों इमाद अद दीन के नाम से भी जाना जाता था। वह उम्मैद खलीफा के सेनापति थे दोस्तों। उन्होंने सिंध पर
अपने तीसरे प्रयास में विजय प्राप्त की थी। उन्होंने सिंध के राजा दाहिर को हराया था दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में पराजित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। किस भारतीय शासक को महमूद गजनी ने वर्ष 1001 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में पराजित किया था? तो दोस्तों ये जयपाल को पराजित किया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। महमूद गजनवी हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को हराया था। जयपाल पंजाब से काबुल तक फैले अपने राज्य पर शासन करता था दोस्तों। जयपाल हिंदू शाही वंश का राजा था। जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल राजा बना। आनंदपाल पर भी महमूद ने आक्रमण किया और उसे हराकर मुसलमान बनाया दोस्तों। आनंदपाल फिर से हिंदू बन गया। आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचन पाल ने महमूद का सामना सभी हिंदू राजाओं को सम्मिलित सेना के साथ किया दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो दोस्तों ये महमूद गजनी ने किया। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर 3 लोगों ने हमला किया था। सबसे पहले दोस्तों महमूद गजनी ने किया था, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, फिर उसके बाद दोस्तों औरंगजेब ने किया था। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं महमूद गजनी के बारे में। तो दोस्तों गजनी साम्राज्य के शासक महमूद गजनी ने साल 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। यह हमला दोस्तों भारत पर उसका 15वां हमला था। इस हमले में उसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उसका ज्योतिर्लिंग तोड़ दिया। चलिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का हमला देख लेते हैं। साल 1299 में गुजरात पर हमला करते हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने बाघेला राजा कंग को हराया और सोमनाथ मंदिर को लूट लिया दोस्तों। चलिए औरंगजेब का हमला देख लेते हैं। साल 1665 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को तुड़वाने के बाद वहाँ एक सैन्य टुकड़ी भेजकर लूटपाट और कत्लेआम करवाया था दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को हराया? तो दोस्तों ये जयपाल को हराया था। ठीक है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा। रानी नायिका देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 ईस्वी में किसको पराजित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। रानी नायिका देवी को उस महिला के रूप में याद किया जाता है जिसने 1178 में किसको पराजित किया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किस सन में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण किस सन में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1175 में हुआ था। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता दें। मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण जो है साल 1175 में मुल्तान पर किया था। उस समय वहाँ सिया मत को मानने वाले करामाती शासन कर रहे थे। साल 1191 में मोहम्मद गौरी ने भटिंडा पर हमला किया था और पृथ्वीराज प्रभुत्व के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। साल 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया दोस्तों। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आई, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपकी आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।